हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे हम प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो देखो, ये वीडियो है जो प्रधानमंत्रियों से संबंधित होगा और एक दिवसीय जो एग्ज़ाम है, जैसे रीट हुई, एनटीपीसी हुई, इन एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज हम भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्रियों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले कौन सा प्रधानमंत्री की बात करेंगे? नंबर 1 की पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी बात कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो जितनी भी जानकारी है आज आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। आगे बात करते हैं। तो देखो, इनका जो कार्यकाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले कार्यकाल की बात करते हैं। तो इनका कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 1947 से। कब प्रारंभ होगा इनका कार्यकाल? 15 अगस्त 1947 से। और कब तक रहेगा? 27 मई 1964 तक। तो दोस्तों, कार्यकाल की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का भारत में पीएम के रूप में कार्यकाल रहा था। तो इनका जो कार्यकाल रहा है वो भारत में सबसे लंबा, कैसा कार्यकाल रहेगा? सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। अब बात करते हैं हम इनके जन्म के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ है। कब हुआ है भारत में? अगर बात करते हैं इनके जन्म की तो 14 नवंबर 1889 को हुआ था। देखो, इनका जो जन्मदिन है उसको किस रूप में मनाया जाता है भारत में? बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे हम? बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। आगे बात करते हैं इनके उपनाम क्या थे। किसकी बात करेंगे हम? उपनाम की बात करेंगे। तो इनको चाचा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चाचा के नाम से जाना जाता था। अब जब बात करते हैं इनके बारे में आगे हम, तो इनका जो सर्वप्रथम चयन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इनको भारत के क्या बनाया गया? पीएम बनाया गया। लेकिन कैसा? मनोनीत पीएम बनाया गया। कैसा पीएम बनाया गया है? मनोनीत पीएम बनाया गया है इनको। उसके बाद में इनका भारत में इलेक्शन हुआ 1952 में। तो इनका दोबारा से चयन कैसा होगा? निर्वाचित। कैसा चयन हुआ है? निर्वाचित। यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत के पीएम हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ये कैसे थे? मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी पीएम थे। आगे हम इनके बारे में बात करते हैं। तो ये भारत के क्या बन जाएंगे? प्रथम पीएम। भारत के क्या बन गए? ये प्रथम पीएम। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, क्या पूछेंगे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री की जब बात आती है तो विदेश मंत्री भी कौन बनेंगे? पंडित नेहरू जी। यानी ये इन्होंने प्रधानमंत्री का भी पद संभाला था और विदेश मंत्री का भी क्या संभाला था? पद। जो प्रथम सेशन है उसमें ये क्या रहे? भारत के विदेश मंत्री भी रहे। आगे हम बात करते हैं भारत में इनको किसका जनक कहा जाता है। तो बात करेंगे जनक की। तो देखो, भारत में इनको आईआईटी, किसका जनक कहेंगे? आईआईटी व एम्स का निर्माता या जनक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निर्माता या जनक कहा जाता है भारत में। किसका? आईआईटी और एम्स का। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलाई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाई थी। भारत की अगर बात करते हैं, इसके साथ साथ में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भी कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एशियाई खेलों की। किनकी बात करेंगे? एशियाई खेलों की बात करेंगे। तो भारत में एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है?
भारत में एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाएगा? तो इनका भी जनक किसे कहा जाता है? नेहरू को कहा जाता है। किसे कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। देखो एशियाई खेल हैं, इनमें एशिया के सभी देश भाग लेते हैं। विश्व में जो एशिया महाद्वीप में के देश हैं वो एशियाई खेलों में भाग लेते हैं। तो भारत में एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इनके खिलाफ भारत में सर्वप्रथम इनके खिलाफ क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव लाया गया है? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सर्वप्रथम भारत में ऐसा प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ क्या लाया गया? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन क्या नहीं हुआ था? लागू नहीं हुआ था। आगे इनके द्वारा एक गुटनिरपेक्ष संगठन का निर्माण किया गया था। तो देखो ये जो गुटनिरपेक्ष संगठन है इसको किस नाम से जानते हैं? नाम के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखो ये गुटनिरपेक्ष संगठन है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। दोस्तों गुटनिरपेक्ष संगठन है, इसको किस नाम से जानते हैं? नाम के नाम से जानते हैं। और इस संगठन की स्थापना कब हुई है? 1961 में हुई है। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे नेहरू। भारत के कौन थे? नेहरू जी। दूसरे व्यक्ति थे नासिर। कौन थे? नासिर। और तीसरा व्यक्ति था टीटो। कौन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभकर्ता? नेहरू, नासिर, टीटो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम इनके बारे में। तो इनके काल में और भी बहुत कुछ हुआ था। तो पहली बात करेंगे हम प्रथम संविधान संशोधन की। किसकी बात करेंगे? प्रथम संविधान संशोधन की बात करेंगे। और ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। यानी भारत में सर्वप्रथम जो संविधान में संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। अगर आगे बात करते हैं हम तो 7वें संविधान संशोधन की करेंगे। कौन से संविधान संशोधन की? 7वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। और ये भी किनके काल में होगा? इन्हीं के काल में। और कब हुआ है? 1956 में। यानी इनके काल में दो संविधान संशोधन हुए थे। एक हुआ था 1951 में और दूसरा होगा 7वां संविधान संशोधन। वो कब होगा? 1956 में। अब बात करेंगे 1961 की। कब की बात करते हैं? 1961 की बात करेंगे। तो इन्होंने 1961 में पुर्तगालियों से, किनसे? पुर्तगालियों से किसको आज़ाद करवाया था? गोवा व दमन द्वीप को। किसको आज़ाद करवाएंगे? ये गोवा और दमन द्वीप को आज़ाद करवाएंगे। तो इन पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का था। तो इनको आज़ाद कराने के लिए, यानी गोवा और दमन द्वीप को आज़ाद कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन विजय के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हीं के काल में भारत और चीन के मध्य, किनके मध्य? भारत और चीन के मध्य में एक समझौता हुआ था जिसे किस नाम से जानते हैं हम? पंचशील का समझौता। किस समझौते के नाम से जानते हैं? पंचशील का समझौता के नाम से जानते हैं। देखो ये जो पंचशील का समझौता था ये किन किन के मध्य हुआ है? भारत और चीन के मध्य में हुआ है। तो इसमें भारत की तरफ से किसने भूमिका निभाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और चीन की तरफ से कौन भूमिका निभाएगा? चाउ उन लाई। किसके द्वारा निभाई गई थी? चाउ उन लाई के द्वारा निभाई गई थी। तो इसी समय पंचशील जो समझौता हुआ था इसी समय पे एक नारा दिया गया। और ये नारा क्या दिया गया था? हिंदी चीनी भाई भाई। कौन सा नारा दिया गया था? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू है इनके द्वारा एक नारा और दिया गया था भारत में। और वो नारा कौन सा था? आराम हराम है। कौन सा नारा दिया गया? आराम हराम है। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो
इनके द्वारा दोस्तों, इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? एक किताब लिखी गई थी। कौन सी किताब लिखी गई है? तो देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी गई। कौन सी किताब लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी गई। और इसी किताब को क्या नाम दिया गया? भारत की खोज। कौन सी नाम दिया गया है? भारत की खोज नाम दिया गया। तो दोस्तों, ये किताब लिखी कब गई थी? तो ये लिखी गई थी 1944 में। देखो, ये कब लिखी गई है? 1944 में। और किस समय लिखी गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है, वो कब लिखी गई? 1944 में लिखी गई। और कौन सा आंदोलन चल रहा था भारत में? 1942 से 44 के मध्य भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर थे? जेल में थे। और जेल में कहाँ पर थे? अहमदनगर के किले में। तो इसी जगह पर, यानी ये किताब कहाँ पर लिखी गई है? अहमदनगर के किले में लिखी गई है ये किताब। इनकी मृत्यु की बात करेंगे, इनकी किसकी बात करेंगे? मृत्यु की बात करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में हुई थी। तो कई बार एग्जामों में क्या पूछा जाता है? इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? किताबों में क्या पूछा जाता है? इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो देखो, ये समाधि स्थल की बात करेंगे तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है इनका समाधि स्थल? नई दिल्ली में। और किस नाम से जाना जाता है इनका समाधि स्थल? तो इनका समाधि स्थल जाना जाता है शांति वन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? शांति वन के नाम से जानते हैं।